मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए चुन गए हैं तब 5 साल पुरानी वह लाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ वापस लौट आए हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम बनेंगे। आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां मुंबई के आजाद मैदान में चल रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि कोर कमेटी की बैठक में क्या हुआ और कितने विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर ली। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया है। देवेंद्र फडणवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये तो तय हो गया है कि वह ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में चंद्रकांत पाटिल ने सबसे पहले फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सुधीर मुनगंटीवार समेत अन्य विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। भाजपा की ओर से महाराष्ट्र में केंद्रीय पर्यवेक्षक बने विजय रूपाणी ने बैठक में फडणवीस के नाम का ऐलान किया। बैठक में सर्वसम्मति से फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। शिवसेना के टूटने के बाद जून जुलाई 2022 में भाजपा ने एकनाथ शिंदे की मदद से सरकार बनाई थी और बाद में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 2024 विधानसभा चुनावों में महायुति की बड़ी जीत के बाद शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं थी। फडणवीस और शिंदे के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन शिंदे ने हमेशा से ये कहा था कि वह मोदी और शाह द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने भले ही उन्हें कुछ समय के लिए बेचैन किया, मगर फडणवीस अपने इरादों पर अडिग रहे। उन्होंने सीएम पद की रेस में सरेंडर नहीं किया और आखिरकार सीएम के रेस में बाजी मार ली। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई फडणवीस कर रहे थे। ऐसे में महायुति एक बार फिर न केवल सत्ता में आई और 288 विधानसभा सीटों में 230 सीटें जीत ली, जबकि विरोधी महाविकास आघाड़ी गठबंधन 50 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह गया। महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। इसके साथ ही बीजेपी को 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल हो गया। अब ऐसे में महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान होते ही शपथ ग्रहण का निमंत्रण कार्ड भी जारी हो गया है। ये कार्ड राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा है। शपथ ग्रहण का पहला निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे होगा। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के फैसले को फडणवीस की लोकप्रियता और प्रशासनिक कौशल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी देवेंद्र फडणवीस के पास ही है। देवेंद्र फडणवीस साल 1999 और 2014 में नागपुर दक्षिण पश्चिमी से विधायक बने थे। इसी के बाद से भाजपा विधायकों ने उन्हें अपने नेता के रूप में चुना। साल 1960 में महाराष्ट्र के निर्माण के बाद राज्य में 17 मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनमें से 2 ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। उसमें से एक देवेंद्र फडणवीस भी है। खैर, अब देवेंद्र फडणवीस का ये कार्यकाल कैसा रहता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन और आप मेरे साथ देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।